नमस्कार दोस्तों, आज हमारे भोलेनाथ चैनल में हम यम के दीपक के बारे में कैसे जलाते हैं, कैसे लगाते हैं, उसमें क्या क्या सामग्री लगती है वो हम आपको बताएंगे। यम का दीपक जलने के लिए किसी मिट्टी के पात्र में या ज़मीन में पहले गोबर से लीप लें या पानी से हल्दी डाल के लीप लें। फिर उसमें मिट्टी के पात्र में जितने सदस्य हैं उसे मुट्ठी भर चावल या गेहूँ रखा जाता है, नीचे रख देते हैं। इस पर प्लेट में वो ले लें, आटा ले लें, उसकी साखियाँ बना लें। साखियाँ सीधी बननी चाहिए और उसमें साखियाँ बनाने के बाद उसमें एक मुट्ठी भर चावल ले सकते हैं। जिसके पास चावल हो वो चावल ले सकता है, जो गेहूँ रखते हैं वो गेहूँ रख सकता है। उसके ऊपर मुट्ठी भर चावल रखा जाता है। फिर इस चावल या गेहूं से भरे पात्र के ऊपर एक चौमुखी दीपक जलाया जाता है। इस पर 4 बाती उसमें होनी चाहिए। उसके ऊपर एक चुनरी रख सकते हैं आप आसन देने के लिए। तेल के दीपक, फिर उसके ऊपर दीपक रखें। दीपक में 4 बाती वाला चौमुखी दिया जलाया जाता है यम के दीपक में। इसमें सरसों का तेल डाला जाता है, घी से नहीं जलाया जाता। इसमें सरसों का तेल का ही उपयोग किया जाता है। इस दीपक को घर के दक्षिण दिशा या घर की चौखट के बाहर जलाया जाता है। घर में की चौखट में नहीं जलाया जाता, ये घर के बाहर जलाया जाता है। अपने घर के थोड़ी बाहर या दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। इस दीपक को में तेल से बाती बोड़ लेने चाहिए और फिर माचिस से जला के फूल डाल के से प्रार्थना, यम के दीपक से प्रार्थना करके कि हमारे घर के सभी सदस्यों की रक्षा करे, अकाल मृत्यु से रक्षा करे, सभी सदस्यों की रक्षा करे हमारे परिवार की, जिससे उनकी अकाल मृत्यु से यम का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। साल में एक ही बार जलाया जाता है। इससे घर के सभी सदस्यों की रक्षा होती हैगी। यम के दीपक जलाने के कई फायदे माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक यम का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। ऐसे करने से यम यातनाओं से मुक्ति मिलती है सभी सदस्यों की। यम का दीपक जलाने से नरक के द्वार बंद हो जाते हैंगे। इससे घर के सभी सदस्यों को अच्छा स्वास्थ्य का वरदान मिलता है, यम देवता का आशीर्वाद मिलता है। यह जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। ज्योतिष के मुताबिक घर के दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज होते हैं। पौराणिक मान्यताएं हैं कि धनतेरस पर दक्षिण दिशा को यम का दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं। इससे घर में सुख शांति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। घर में जो हमेशा लोग बीमार हो जाते हैं या कोई ना कोई समस्या आती रहती है, सब कुछ होते हुए भी सुखी में जीवन नहीं बिता पाते, उनसे विनम्र निवेदन करना चाहिए कि हमारे घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, अकाल मृत्यु नहीं हो। कई सदस्यों की बहुत कम उम्र में जो मृत्यु हो जाती है, साल में एक बार जलाने से प्रार्थना करनी चाहिए और उनसे निवेदन करना चाहिए कि हमारे घर के किसी सदस्यों की इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं हों। घर में सुख शांति आरोग्य की प्राप्ति होती है। कई लोग बुराई व जीवन के मौजूदा नकारात्मकता को दूर करने के लिए भी इसे यम का दीपक जलाते हैं। यम का दीपक जलाने का तरीका: धनतेरस के दिन आटे का या कोई मिट्टी का चौमुखी दीपक जलाया जाता है। इसमें सरसों का तेल का ही उपयोग किया जाता है, इसमें घी का उपयोग नहीं किया जाता। दीपक में 4 बाती ही इसमें लगाई जाती। चौमुखी दीपक इसे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही जलाना चाहिए। स्कंद पुराण में भी यम के दीपक का वर्णन मिलता है। ऐसी मान्यता है कि यम यातनाओं से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस दीप को जलाने से अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है सभी सदस्यों का। और इसे 31 अक्टूबर को जलाना है चाहिए, क्योंकि 30 अक्टूबर को शाम 5:30 से 7:02 का समय यम के नाम का दीपक जलाने का सबसे उत्तम है। यमदेव के नाम का दीपक जलाने का विधान है हमारे पुराणों में। इस दीपक का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन यम का दीपक जलाने से परिवार में अकाल मृत्यु और भय नहीं रहता है। इसे ज़रूर जलाना चाहिए घर के सदस्यों की रक्षा के लिए।
धनतेरस के दिन शाम को माँ लक्ष्मी, कुबेर भगवान की पूजा करने के साथ यमराज की पूजा करने का भी हमारे शास्त्रों में विधान है। इसे जरूर करना चाहिए। इस दिन शाम को समय दक्षिण दिशा में एक चौमुखी दीपक जलाया जाता है, जिसे यम का दीपक कहते हैं। इस पूजा से बस एक दीपक जलाया जाता है। घर की महिला इस दीपक को प्रवेश द्वार के बाहर जलाकर यमराज की कुशलता से यमराज